हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक हेल्थ एंड फिटनेस। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगला वीडियो न्यूरोथेरेपी स्कैम से रिलेटेड होगा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ कि इस वीडियो में आपको न्यूरोथेरेपी स्कैम से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। किस तरह से न्यूरोथेरेपी वाले स्कैम करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, और मुझे कैसे मालूम चला कि ये सब फ्रॉड है, या फिर मैंने इसमें पैसा बहुत सारा बर्बाद कर दिया। लगभग 50-60 हज़ार रुपये मैंने बर्बाद किया है। बाकी ये मैंने बर्बाद किया है, और वहाँ न्यूरोथेरेपी जाने पे मुझे मालूम चला कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि लाख 2 लाख मतलब 3 दिन 4-4 महीने लगातार न्यूरोथेरेपी करा रहे हैं, लेकिन कुछ भी आराम नहीं है उन्हें। फिर भी वो कराए जा रहे हैं, क्योंकि न्यूरोथेरेपी वाले इस तरह से आपका ब्रेन वॉश करेंगे ना कि आपको जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उस पे विश्वास ही उठ जाएगा। बाकी इससे पूरा पैसा बर्बाद करना है, और ये वीडियो देखने के बाद आप न्यूरोथेरेपी में कभी जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। जैसे कि पहले देखते हैं कि पहले मैं ये डिस्कस बाद में करूँगा कि मैं न्यूरोथेरेपी में किस तरह से फँसा। पहले हम देखते हैं कि न्यूरोथेरेपी क्या क्लेम करता है, कैसे इसमें हम फँसते जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम कोई नर्व प्रेशर, लीवर का हमने एक बनाया है, नर्व प्रेशर पॉइंट्स बनाए हैं, इससे लीवर आपका ठीक हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट ठीक हो जाएगा। यहाँ ऐसे मेडुला पॉइंट बोलते हैं, इससे माइग्रेन ठीक हो जाएगा, आपका जो HCl स्टमक एसिड है वो बढ़ने लगेगा, हार्मोन्स आपके सेट हो जाएंगे। पता नहीं क्या क्या वो सब करते हैं पीठ पे, B12 बढ़ाने के लिए क्या क्या सब करते रहते हैं। ये सब पूरा फर्जी है। और शुरू में आपसे कहेंगे कि आपको 15-20 दिन में आराम आ जाएगा, लेकिन जब आप 15-20 दिन का पैसा दे दोगे, 15-20 दिन बाद आराम आपको नहीं आएगा, तो आपसे ये कहेंगे कि अब आपका प्रॉब्लम अगर 2-3 साल से है तो 15-20 दिन में थोड़ी ना ठीक होगा, आपको कम से कम 1-2 महीना 3 महीना थेरेपी लेना पड़ेगा। यही सारा स्कैम रहता है, और इसका साइंटिफिक एविडेंस पूरा ज़ीरो है। आप कहीं भी इसको देख लेंगे तो WHO की तरफ से इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिलेगा। और जो डॉक्टर्स हैं या फिर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इसको कोई वैलिड थेरेपी नहीं मानते हैं। और ये फेमस कैसे हुआ, मैं ये भी आपसे डिस्कस करूँगा न्यूरोथेरेपी। क्योंकि जब लॉकडाउन का समय चल रहा था, तो उस समय सब लोग काफ़ी खाली थे, और उस समय मोबाइल पर कुछ न्यूरोथेरेपी वाले वीडियो, जैसे कि दिल्ली वाले ज़्यादातर, राम अवतार शर्मा न्यूरोथेरेपी, इन्होंने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए, और वहीं से वो धीरे धीरे मतलब फेमस होने लगे। और ये जब मैं वहाँ पर गया था राम अवतार शर्मा के यहाँ, तो ये उन्होंने खुद अपने जैसे थेरेपिस्ट से बात करते हुए वो लोग बात कर रहे थे, तो मैंने सुना था उनसे। बाकी ये लोग ब्रेन वॉश किस तरह से करते हैं, तो वो लोग पहले ही बोल देंगे कि आपका केस बहुत ही सीरियस है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूँगा। वो लोग ऐसा आपसे कहेंगे। पहले ही दिन बोलेंगे कि अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे बहुत बिगड़ जाएगी, आपका शरीर बहुत ख़राब हो जाएगा। वैसे शरीर तो धीरे धीरे ख़राब हो ही जाता है IBS में, लेकिन ये सब आपको कुछ ज़्यादा ही डराने लगेंगे। आपको पूरा फ़ियर में डाल देते हैं, डर में डाल देंगे। दूसरा टेक्निक क्या यूज़ करते हैं कि आपको ये मिरेकल दिखाएँगे कि आपका केवल 1 ही महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। बल्कि ऐसा नहीं है, IBS नर्व प्रेशर वाला चीज़ है नहीं, ये सेरोटोनिन हार्मोन से रिलेटेड है, और इसको बैलेंस होने में लगभग 1 साल लग जाता है। तो इसको IBS, एंग्जायटी, डिप्रेशन, ये सब क्रोनिक चीज़ें हैं, इसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 1 साल से 1.5 साल लग सकता है। पर ये लोग कहकर पैसा ले लेते हैं आपसे, उनका तो काम बस पैसा लेना है। आप नहीं फँसेंगे तो कोई दूसरा तो फँस ही जाएगा। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आप नहीं फँस पाएँगे, और अगर कोई वीडियो नहीं देख पा रहा है तो चला गया होगा न्यूरोथेरेपी में। और आपसे ये लोग ये कहेंगे कि डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाएँगे। और अभी मैंने ये देखा है कि ये लोग पहले तो क्या बोलते थे, डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाएँगे, अब बोलते हैं साइकियाट्रिस्ट के कुछ नहीं कर पाएँगे। क्योंकि ये लोग भी जान गए हैं कि इसका रिज़ल्ट साइकियाट्रिस्ट में बहुत बेस्ट है, तो ये लोग अब साइकियाट्रिस्ट का नाम बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग आपसे ये भी कहेंगे कि जो मेडिकल इंडस्ट्री है पूरा प्रॉफिट मेकिंग है, मतलब डॉक्टर्स अपने पैसे के लिए करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, पैसा तो सबको चाहिए। IBS वाले को तो इसी से मतलब रहता है, पैसा कितना भी लग जाए, उसका IBS किसी तरह भी ठीक हो जाए। इसीलिए वो न्यूरोथेरेपी में 25-25 हज़ार 30 हज़ार महीने का बर्बाद कर देता है। तो ये सब कुछ जैसे फेक वर्ड्स यूज़ करेंगे इंग्लिश में, जैसे कि एनर्जी ब्लॉक रिलीज़, आपका एनर्जी स्टक हो गया है, आपको कुछ मतलब स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करेंगे जो कि आपको लगेगा हाँ भाई, इम्प्रेशन मतलब एक लगेगा कि साइंटिफिक वर्ड लगेगा कि हाँ, लग रहा है इसको ज्ञान है काफ़ी। फिर पर्सनल स्टोरीज़ या फिर फेक टेस्टिमोनियल्स बनाएँगे। जैसे व्हाट्सएप पे आपको फेक पेशेंट के रिव्यूज़ दिखाएँगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अपनी फैमिली के किसी मेंबर का नाम लिख देंगे, जैसे कि मेरा नाम विवेक है, तो लिख देंगे विवेक IBS,
अपनी फैमिली किसी मेंबर का नाम IVS और वहाँ पे लिख देंगे मुझे काफ़ी आराम मिला है या फिर मैं काफ़ी अच्छे से जी रहा हूँ, अच्छा लाइफ़स्टाइल है। ऐसे ही फेक टेस्टिमोनियल्स बनाते हैं सब स्क्रिप्टेड रहता है, मतलब ये सब पूरा, क्योंकि यही सब जो फेक टेस्टिमोनियल्स है यही सब देख के हम लोग जाते हैं वहाँ पे। जो वहाँ पर आपको वीडियोज़ देखने को मिलते हैं IVS पे, कि चाहे दिल्ली हो गया या फिर गुजरात वाला हो गया, कि ये लोग ठीक हो चुके हैं, वो ठीक नहीं हुए रहते हैं। वो काफ़ी गरीब परिवार से रहते हैं या फिर मिडिल क्लास फैमिली से रहते हैं ज़्यादातर लोग, जो न्यूरोथेरेपी स्कैम में फँसते हैं। तो इनको जो न्यूरोथेरेपी वाले होते हैं, मेन जो न्यूरोथेरेपिस्ट होगा, मतलब वहाँ जो मेन मालिक होगा, वो आपसे बोल देगा कि हम आपको 2000 रुपये दे देंगे या फिर आपका इतना पैसा कम कर देंगे, अब हमारे लिए एक यूट्यूब चैनल पे वीडियो फीडबैक दे दीजिए, पॉजिटिव फीडबैक। जैसे मुझसे भी कहा गया था, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। मुझे न्यूरोथेरेपी के बारे में कैसे मालूम चला, तो मेरा प्रॉब्लम भी IBS ही था और एंग्जायटी भी बहुत ज़्यादा था। और जब लॉकडाउन हो रहा था तो मुझे मालूम था कि मुझे IBS है, लेकिन न्यूरोथेरेपी से ठीक होगा ये मुझे नहीं मालूम था। जब लॉकडाउन का पहला समय आया था 2020 या फिर 19 में, जब भी लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था कोरोना के समय, तो उस समय सब अपना मोबाइल चलाते थे और इसी से रिलेटेड कंटेंट आ जाता था। तो मेरे वीडियो पर मेरे भी एक बार यूट्यूब पर राम अवतार शर्मा न्यूरोथेरेपी का वीडियो रिकमेंड हो गया। मैंने जब उनको देखा तो उनकी बात करने का तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये मुझे पक्का बिल्कुल ठीक कर देंगे। उस समय मैं BSc एग्रीकल्चर कर रहा था, सेकेंड ईयर में था। और कोरोना के समय आप जा भी नहीं सकते थे वहाँ पे, तो मैंने सोचा कि 2 साल 4 साल अपना बिता लूँ एग्रीकल्चर में, फिर इसके बाद जाता हूँ वहाँ पे। मैं भी कन्फ्यूज़्ड और डिस्परेट था, तो मैं सोचा चलो ट्राई कर ही लेते हैं, और यही गलती हो गई दोस्त, पैसा बर्बाद, नो रिज़ल्ट। जब मैं वहाँ पर गया था राम अवतार शर्मा न्यूरोथेरेपी के यहाँ, मैं बहुत इंतज़ार कर रहा था 2 साल से। मैंने मतलब 2 साल पहले मुझे मालूम चल गया था कि मैं ठीक हो जाऊँगा न्यूरोथेरेपी से, और मैं पूरा बेसब्री से न्यूरोथेरेपी का इंतज़ार करता रहा। और न्यूरोथेरेपी से रिलेटेड जब मैं राम अवतार शर्मा के यहाँ जा रहा था, उसके पहले मैंने एक वीडियो भी बना लिया था अपना, कि मैं ठीक होने वाला हूँ तो मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, अपना ज़िंदगी ऐसे जीऊँगा। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो पहले तो मैं दिल्ली स्टेशन पे उतरा, फिर मैंने जो पुराना एड्रेस था वहाँ का राम अवतार शर्मा का, वहाँ घूमा काफ़ी, मुझे कहीं दिखा ही नहीं राम अवतार शर्मा का, और वहाँ पे कोई जानता ही नहीं था राम अवतार शर्मा को। फिर किसी तरह मतलब बात हुआ तो फ़ोन से, तो मालूम चला कि पिलर नंबर 505, मेट्रो पिलर नंबर 505 या फिर 554 के सामने। बाकी वीडियो मैंने बनाया है, वीडियो मैं चला दूँगा, वीडियो आप दिखता रहेगा, उसमें आप देखते रहिएगा। ये उसी समय का वीडियो है, जब मैं गया था तो उसके कुछ दिन बाद मैंने बनाया था ये वीडियो। बाकी फ़ोटोज़ भी मैं लेता रहता था, और मैं ये भी आपको साथ में दिखा दूँगा कि राम अवतार शर्मा के यहाँ मैं गया था, क्योंकि मैं जब भी जाता था तो मैं वहाँ की पर्ची का फ़ोटो खींच लेता था, ताकि आपको भी विश्वास रहे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। बाकी मैंने वहाँ पर 15 दिन का पहले मेडिसिन्स दिया, मतलब पैसा दिया, और 15 दिन में मुझे कुछ भी आराम नहीं मिला। जो भी आपको आराम मिलता है ना, वो समझ लीजिए कि एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट है। प्लेसिबो इफ़ेक्ट का मतलब ये हुआ कि आपको पहले से ही विश्वास है कि आप इस चीज़ से ठीक हो जाओगे, और जब आप जाते हो आपको वो चीज़ जैसे थेरेपी मिलती है, तो आपका दिमाग थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाता है, और उसी की वजह से आपको थोड़ा बहुत रिज़ल्ट दिख सकता है। जैसे कि हम बात करें 2 मेडिसिन की, जैसे कि आपको डॉक्टर्स एक मेडिसिन दे रहा है, उस मेडिसिन्स में केवल मल्टीविटामिन भरा हुआ है, और एक मेडिसिन दे रहा है फ्लोक्सटिन डिप्रेशन की, और दोनों देखने में सेम टू सेम है, लेकिन आपको डॉक्टर्स बोल देगा कि ये दोनों मेडिसिन्स एक ही हैं, और वो आपको फ्लोक्सटिन ना देकर मल्टीविटामिन दे देगा। तो आपके दिमाग में तो यही चल रहा होगा ना कि आप फ्लोक्सटिन खा रहे हैं, तो थोड़ा-थोड़ा मतलब आपको रिज़ल्ट दिखेगा, कुछ ही समय तक, हमेशा नहीं। तो पहले सेटिंग के बाद मुझे लगा कि मैं हमेशा ठीक हो जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं था। 15 दिन बीत गया और मुझे कोई ख़ास आराम नहीं मिला, और पहले सेटिंग का ही इन्होंने 2000 रुपये लिया था, और इन्होंने कहा था कि अगर आप डेली का पैसा देंगे तो आपको 2-2 हज़ार रुपये देना पड़ेगा, मतलब एक सेटिंग। और केवल ये लोग 20 से 25 मिनट या फिर 15-20 मिनट ही थेरेपी देते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को देखते हैं ये सब। और राम अवतार शर्मा यूट्यूब पर आपको बहुत ही अच्छे से बात करने को देखेंगे, लेकिन जब आप सामने जाएँगे तो आपसे बहुत ही गलत तरीके से बात करेंगे। ख़ासकर IBS वालों के साथ इतना गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, मतलब इतना गलत तरीके से बात करेंगे ना कि आप और भी डिप्रेस्ड हो जाएँगे। मुझे याद है वहाँ पर एक किसान का बच्चा आया था, मुझसे एज में 2-3 साल छोटी होगा, उसको इतना ख़राब बोल रहे थे, मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। बाकी मेरा भी बहुत मज़ाक उन्होंने उड़ाया था।
पेमेंट साइकिल मैंने फिर 15 दिन का लगभग 10,000 दे दिया था, क्योंकि अगर आप डेली का पैसा देते हैं तो 2-2 हज़ार देना पड़ता था, और 15 दिन के इकट्ठे दे देंगे तो आपको 2,000 1,000 के हिसाब से देना पड़ता था। और जो वहाँ का हॉस्टल था वो काफ़ी 5 किलोमीटर लगभग दूर था, और हॉस्टल का तो 15 दिन का 6,000 रुपये था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि केवल दलिया रो 2-3 रोटी खाने के लिए 6,000 रुपये सब ले रहे थे, वो भी 15 दिन का केवल, और एक ही रूम में 4-4 लोग को नीचे सुला दे रहे हैं। फिर वहाँ का भी मैंने वीडियो बनाया है, यहीं पे आपको दिख जाएगा। वीडियो मैं इसलिए बनाता था क्योंकि मुझे विश्वास था कि कभी न कभी ठीक हो ही जाऊँगा, तो उस समय मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। मतलब मुझे राम अवतार शर्मा के यहाँ 0 रिज़ल्ट मिला, और राम अवतार शर्मा बहुत ही बेकार आदमी है। आप बहुत ही गलत तरीके से बात करते हैं। वहाँ के जो मकान मालिक हैं उनसे भी ये बहुत, उसी दिन एक दिन बीच में झगड़ा हो रहा था, बहुत गाली दे रहे थे। न्यूरोथेरेपी वाले आपका कोई स्टूल टेस्ट नहीं करेंगे, कोई लाइफस्टाइल काउंसलिंग नहीं करेंगे, नो प्रॉपर डिजीज़ अंडरस्टैंडिंग, बस पॉइंट दबाएँगे और कहेंगे तुम ठीक हो चुके हो। जैसे जब मेरा 15 दिन हो गया, मैंने कहा था कि मुझे 15 दिन का ट्रीटमेंट लेना है, तो उन्होंने कहा कि तुम ठीक हो चुके हो। मैंने कहा कि मुझे तो लेकिन अभी भी लूज़ मोशन होता है। वो लोग कह रहे थे कि नहीं, तुम ठीक हो चुके हो, तुम जाओ घर पे, जो खाना पीना है वो खाओ, ज़्यादा टेंशन वेंशन मत लेना, तुम ठीक हो चुके हो। ज़बरदस्ती वो लोग मतलब ऐसा बोल दिए, और मुझे लगा कि मैं ठीक हो गया हूँ। और उसके बाद जब मैं ट्रेन में था तो मुझे समझ में आ रहा था कि मैं मम्मी पापा से बोलूँगा क्या, क्योंकि उन्होंने तो पैसा दिया था मुझे ठीक होने के लिए, लेकिन मम्मी पापा से मुझे झूठ बोलना पड़ा कि मैं ठीक हो चुका हूँ। फिर वहीं पर मुझे ये भी मालूम चला, एक मौर्य न्यूरोथेरेपी है गुजरात में, वो दिन में 2 बार थेरेपी देता है, और पैसा भी काफ़ी कम है, महीने के 25,000, और दिन में 2 बार थेरेपी, 1 घंटा सुबह योगा। वहाँ पे पक्का ठीक हो जाएँगे, क्योंकि वो वहाँ रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बन रहा था, रिज़ल्ट वाले वीडियोज़ बहुत ज़्यादा बन रहे थे। मुझे विश्वास हो गया था कि मैं वहाँ ज़रूर ठीक हो जाऊँगा, लेकिन अभी मैं अपने मम्मी पापा से नहीं कह सकता था, क्योंकि अभी 20-25 हज़ार लगे हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर क्लास फैमिली में इतना अफ़ोर्ड करना आसान नहीं रहता है। मेरा थेरेपी के बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। कैसे कन्फर्म हुआ कि ये स्कैम है? मैंने डॉक्टर से पूछा, गूगल स्कॉलर पे आप रिसर्च पेपर भी पढ़ सकते हैं, WHO का गाइडलाइंस देख सकते हैं। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह क्लियर लिखा रहता है कि IBS का कोई भी अभी साइंटिफिक ट्रीटमेंट नहीं मिला है। वैसे साइंटिफिक अब धीरे-धीरे मुझे लग रहा है कि साइकियाट्रिस्ट वाला ट्रीटमेंट साइंटिफिक हो जाएगा, लेकिन न्यूरोथेरेपी के बारे में तो उसमें कुछ भी डिस्कस नहीं है, और ये जो न्यूरोथेरेपी है वो केवल इंडिया में ही फेमस है और कहीं फेमस नहीं है। IBS, डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए ये सब यूज़लेस है पूरा। नर्व प्रेशर को कहते हैं कि यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपका स्प्लीन ठीक हो जाएगा, लीवर ठीक हो जाएगा, सब फर्जी है, पूरा फ्रॉड है ये सब। अगर आप न्यूरोथेरेपी ट्राई करने जा रहे हो तो एक बात याद रखना, जहाँ क्विक कर मिले, मतलब जहाँ बहुत जल्दी आराम मिलता है, वहाँ पर स्कैम भी होता है। जैसे जो फ्री की चीज़ें होती हैं ज़्यादातर वो स्कैम से रिलेटेड होती हैं। तो IBS, एंजाइटी, डिप्रेशंस और गट ब्रेन कंडीशंस अगर है आपको, तो साइकियाट्रिस्ट, डाइट, लाइफस्टाइल से ही ठीक हो सकता है, न कि आपके नर्व प्रेशर, हाथ पैर दबाने से। बाकी मोरल न्यूरोथेरेपी पे आएँ तो जब मैं राम अवतार शर्मा के यहाँ से आया था तो मेरा वहाँ पे MSc एग्रीकल्चर में मुझे एडमिशन हो गया था, मतलब इंटरेस्ट निकल गया था। तो मुझे लगा कि मोरल न्यूरोथेरेपी के पास जाएँगे, लेकिन 2 साल बाद पहले MSc एग्री कर लेते हैं, क्योंकि पैसा काफ़ी बर्बाद हो चुका था न्यूरोथेरेपी में। तो मैं फिर से 2 साल इंतज़ार किया न्यूरोथेरेपी का, मौर्य न्यूरोथेरेपी में जाऊँगा, ठीक होऊँगा। और मैं न्यूरोथेरेपी वहाँ पर जो नलें तोड़ने वाला एक्सरसाइज़ होता है, मैं उसे 3 बार 4 बार मतलब दिन में खूब करता था। कभी 6 सेकंड के लिए 1 महीना किया, आराम नहीं मिला तो 15 सेकंड के लिए किया, फिर 1 मिनट के लिए करता रहा, कुछ भी आराम नहीं मिला। मतलब पेट के टाइटनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर भी विश्वास तो इतना था कि ठीक हो जाऊँगा, क्योंकि वीडियोज़ इतने ज़्यादा और न्यूरोथेरेपी वाले डालते हैं ठीक होने के कि आपका ब्रेन वॉश हो ही जाएगा। फिर 2 साल जब बीतता है तो फिर मैं मौर्य न्यूरोथेरेपी पास जाता हूँ, और वहाँ पर मैं गया तो वैसे मौर्य न्यूरोथेरेपी जो हैं लालमणि मौर्य, वो राम अवतार से बात करने में तो ठीक ही ठाक हैं, मतलब अच्छा खासा बात करते हैं, पेशेंट से बातचीत करते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर अच्छे से बात कर रहे हो तो आप वहाँ अपना पैसा बेफिज़ूल का खर्चा कर दें। और मुझे इतना मौर्य न्यूरोथेरेपी पे विश्वास हो गया था कि मैं 1 ही महीने का पूरा 24,000 पेमेंट कर दिया। वैसे
25,000 लगता है, लेकिन अगर आप 1 महीने का पेमेंट करते हैं तो 24,000 है। मैं ज़्यादा पुराना बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यही पिछले साल अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। कुछ भी ख़ास आराम नहीं मिलता था। सुबह वो सब ताली बजवाते थे, ज़बरदस्ती हँसाते थे हम लोग को, धूप में बैठा कर कि धूप में रहोगे, अरे मिट्टी के पास रहोगे तो नेचर के पास रहोगे तो ठीक हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्त। अगर आपका यहाँ से ही गड़बड़ है तो नेचर हो या फिर कुछ भी हो, आप ठीक नहीं होने वाले हो। बाकी धूप में रहना ज़रूरी है, मतलब सुबह का 10, 15, 20 मिनट रहना ज़रूरी है विटामिन डी सब के लिए। लेकिन अगर आपका क्रोनिक हो चुका है तब आप वहाँ से उम्मीद छोड़ दीजिए कि आप धूप में बैठकर आईबीएस अपना ठीक कर लेंगे, घास पे बैठकर अपना आईबीएस ठीक कर लेंगे। बाकी ये सब बहुत ही ज़बरदस्ती मेहनत करवाते हैं, 1-1 घंटा एक योगा एक्सरसाइज करवाते हैं और खाने में बोल देते हैं कि 2-3 रोटी से ज़्यादा आपको नहीं खाना है, और वेट लॉस काफ़ी आपका हो जाता है। मेरा तो जब गया था तो मेरा 50 केजी वेट था, और जब 1 महीना के बाद वापस आया तो मेरा वेट 47 केजी हो गया था। काफ़ी मतलब गाल-वाल बहुत ज़्यादा पचक गया था। तो मम्मी-पापा तो और भी मेरे पे गुस्सा कर रहे थे कि ठीक होने गए थे कि बर्बाद होने गए थे। मैंने और भी कई सारे आईबीएस पेशेंट से बात किया तो वो भी, कोई राम अवतार शर्मा के यहाँ 4 महीना थेरेपी लिया है। 2 लड़कियाँ वहाँ पे थी, वो 4-4 महीने से थेरेपी ले रही थी। दोनों बहनें थीं, 4-4 महीने से थेरेपी ले रही थी, वो भी ठीक नहीं हुई थी। और उनको ज़बरदस्ती भेज दिया गया था कि आप ठीक हो चुके हो, मतलब घर पे जाएँगी, खाना-वाना खाएँगी अच्छे से, तो आप सही हो जाएँगे। बाकी मेरी बात करें तो ये लोग मॉडर्न न्यूरोथेरेपी वाले B12 और D3 का जाँच भी करवाते हैं। वैसे B12, D3 किसी भी नॉर्मल पेशेंट क्या, अगर आप मतलब किसी ठीक-ठाक आदमी लड़के में भी चेक करवाएँगे वहाँ पे भी कमी मिलेगा, क्योंकि B12, D3 ये सब हमारे डाइट में बहुत कम होता है। और अगर आपको आईबीएस का दिक्कत है तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कम रहेगा आपका B12, D3। मेरा तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं वो लगा दे रहा हूँ इसका रिपोर्ट। तो मेरा तो B12, D3 बहुत कम था, मतलब B12 का इंजेक्शन लगवाया और D3 का सचेट लिया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम मिला, और मुझे ऐसा लगा कि मैं न्यूरोथेरेपी से ठीक हो जाऊँगा। लेकिन वो B12, D3 का विटामिन्स की डिफिशिएंसी का रिज़ल्ट था। कुछ ही दिन तक ये दिखा, उसके बाद फिर नहीं, क्योंकि मेन तो यहाँ पर था सेरोटोनिन हार्मोन पे। वहाँ पर कई सारे लोग ऐसे भी थे जो राम अवतार शर्मा न्यूरोथेरेपी के यहाँ, कोई हर्ष न्यूरोथेरेपी के यहाँ, कोई राजस्थान में, कोई कहाँ भटकता रहा, कोलकाता, ये सब इलाज कराता है। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है न्यूरोथेरेपिस्ट का। किसी को आराम कुछ भी नहीं मिला था, सब एकदम उब चुके थे अपनी ज़िंदगी से। सबको लग रहा था उनकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। न्यूरोथेरेपी में जाकर मुझे कुछ ख़ास आराम तो नहीं मिला, लेकिन जब मैं 1 महीने बाद वापस आ रहा था तो मौर्य न्यूरोथेरेपी ने, मतलब लालमणि मौर्य ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि आप अपना एक फ़ीडबैक दे दीजिए। तो मैंने कहा कि मुझे तो कोई आराम ही नहीं मिला, मुझे तो लूज़ मोशन पहले भी होता था, लूज़ मोशन अभी भी होता है। तो उनका कहना था कि नहीं, आप ठीक हो चुके हो, आपको अब अनडाइजेस्टेड फूड नहीं आ रहा है, आप ठीक हो चुके हो। अब घर पे जब आप जाओगे, रोटी चावल सब्ज़ी खाओगे तो आपका वज़न भी गेन होगा। तो ऐसा कुछ नहीं था, मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि फर्जी में वीडियो बनाते हैं, आप उसको देखकर फिर से वहाँ पे कोई बंदा चला जाता। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी न्यूरोथेरेपी सेंटर पे हैं और आपको अगर आराम नहीं मिल रहा है तो आप वीडियो मत बनाइए उस पे, क्योंकि आपकी वीडियोस देखकर ही सब लोग वहाँ पर जाते हैं। और उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि अगर आप वीडियो नहीं बनाएंगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। फिर उसके बाद वो थोड़ा हड़बड़ाने लगे कि ये मैंने क्या बोल दिया, कि मतलब टोटली बिजनेस ही है। मॉडर्न थेरेपी में मुझे आराम तो नहीं मिला, लेकिन अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो शायद मैं ठीक भी नहीं हो पाता। क्योंकि इसलिए नहीं कि वहाँ से का थेरेपी मुझे काम कर गया, इसलिए कि वहीं पे मुझे, आप जो यूट्यूब पर देखे होंगे सोनू राठी को, और भी मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, वो भी उस समय वहाँ पे थे, मतलब कुछ 1 हफ़्ता 10 दिन के लिए थे। तो जब मैंने सोनू राठी की वीडियो देखा तो मुझे लगा कि ये तो वही बंदा है, मैं तो उसको पहचान ही नहीं पाया सोनू राठी भाई को। तो जब मैंने पुराना फ़ोटो देखा तो मुझे लगा अरे यार, ये तो यही है। जब ये ठीक हो गया तो भाई मैं भी ठीक हो सकता हूँ। फिर मैंने अपने कुछ और आईबीएस दोस्तों को फ़ोन किया तो उन्होंने भी साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन स्टार्ट कर दिया था और उन्हें भी आराम मिल रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे भी आईबीएस अब साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके पहले भी मैंने साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले मैंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की मेडिसिन 3 महीने तक खाई थी। काफ़ी जाँच-वाँच करवाया था, उस पर भी एक वीडियो बनाएँगे। और प्रोबायोटिक फूड्स रिलेटेड बहुत कुछ खाया था, मिलेट्स, सब कुछ खा के देख लिया था, कुछ भी आराम नहीं मिला। बाकी अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो अगला वीडियो होगा वो होगा
जेनेरिक मेडिसिन्स और ब्रांडेड मेडिसिन्स के बारे में काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि जेनेरिक मेडिसिन्स, ब्रांडेड मेडिसिन्स में क्या डिफ़रेंस है, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना ठीक रहेगा या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स में जाना ठीक रहेगा, काउंसलिंग करना ज़रूरी है नहीं। इसके वीडियो में, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मेरी गलतियों से आप सीखो, मतलब जो भी आईपीएस से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं उनकी गलती से आप सीखो कि न्यूरोथेरेपी में पैसा बर्बाद नहीं करना है और जो साइंटिफिक ट्रीटमेंट है वही फॉलो करो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। एक और बात, मैं अपने वाराणसी में भी एक और जगह गया था, वहाँ पर न्यूरोथेरेपी में जब सेकेंड लॉकडाउन के पहले गया था, क्योंकि लॉकडाउन के समय तो मुझे न्यूरोथेरेपी के बारे में मालूम ज़्यादा था। फिर वहाँ पर मैं गया और वहाँ की फ़ीस बहुत कम था, 100 रुपये लेते थे एक ट्रीटमेंट का। 15 मिनट केवल थेरेपी था और बस जो फिंगर वाला, 2 फिंगर वाला ट्रीटमेंट होता है, ऐसे-ऐसे करके सब करते हैं, वही वाला सब करते थे। बाकी मुझे लगा कि मैं यहाँ भी ठीक नहीं हो पाऊँगा, तो मैंने वहाँ छोड़ दिया था। न्यूरोथेरेपी से रिलेटेड और भी अगर आपको कोई डाउट हो, आईबीएस से रिलेटेड डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो हो सकता है कि 1 हफ्ते बाद या फिर 10 दिन बाद आए। फ्रेंड्स, बाय बाय।